कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्निश शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ बेहद खूबसूरत सुबह के साथ में। बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह जब गेट खोलती हूँ तो सबसे पहले भगवान जी को सामने जो मेरे विराजमान है यहाँ पे क्षेत्रीय देवता, उनको प्रणाम करके आगे का रूटीन मेरा स्टार्ट होता है, जो भी मेरा काम रहता है घर का। तो आज मुझे लेट उठने में हो गया था, मतलब 10 मिनट हो गया था लेट, 4 सवा 4 तक की हो गया था। उसके बाद मैंने नीचे झाड़ू वगैरह लगाए, लॉन में थोड़ा सा टहली थी। उसके बाद में जो है करीब करीब मुझे हो गया था आधा घंटा तक कि पानी नहीं देना होता है, लेकिन टहलती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, इतना होता। मैं मेन गेट के बाहर खोल के झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब वो हस्बैंड उठते हैं या दिन निकल आता तभी मैं मेन गेट खोलती हूँ, अदरवाइज़ तब तक नहीं खोलती हूँ। तो बाकी जितना भी लॉन का यानी गार्डन का काम रहता है, नीचे का फील्ड का, वो सब सारा ही कर लेती हूँ। उसके बाद टहल लेती हूँ। उसके बाद आती हूँ ऊपर। जब ऊपर आ गई उसके बाद से मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद सीधे पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं सीधे जो है अब अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और नीचे का काम थोड़ा सा टहलना और थोड़ा सा झाड़ू पोछा करते करते मुझे हो गया था, समझ लीजिए 5:30 दिन अच्छा खासा निकल आता है। सारे ही लोग उस वाले रूम में लेटे हुए थे, लेकिन मैंने जो है वो वाला रूम छोड़ के बाकी जो है इधर का अपना काम निपटाती रहती हूँ। अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना पानी पी के थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए। तो मैंने 15 से 20 मिनट अपने आप को दिए। उसके बाद आगे के कामों में लग गई, नहा के आ गई। उसके बाद सीधे जो है मैंने भिंडी कट की। मेरा आजकल 3 या 4 बार भी नहाना हो जाता है। आजकल जो है सुबह में 2 टाइम मेरा नहाना होता है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, सारे ही काम जो बेसिक क्लीनिंग करने के बाद नहा लेती हूँ। उसके बाद में फिर खाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद में जब सारा ही बर्तन वगैरह हो जाते हैं, पूरी किचन क्लीन हो जाती है, लमसम 8:15 तक की मेरा ये सारा ही काम निपटता है। उसके बाद मैं नहा के दोबारा से तब पूजा करती हूँ इत्मीनान से, अच्छे से बैठ के, ताकि उसमें कोई डिस्टर्ब मुझे ना करे। सावन चल रहे हैं तो फिर थोड़ी सी पूजा एक्स्ट्रा होती है। महादेव का अभिषेक करना होता है नीचे ऊपर, तो मतलब ऊपर मंदिर में जो महादेव बैठे हैं उनको, और नीचे भी महादेव जी बैठे हैं उनके लिए। तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट। इधर मैंने भिंडी टिफ़िन में बनाने की सोची। भिंडी बना दी है, बेसिक सी जैसी सिंपल बनती हैं। बेसिक मसाला डालने के बाद इसमें एक नींबू ज़रूर निचोड़ देती हूँ, ताकि इसमें जो लसीलापन होता है वो चला जाता है इसमें। तो फिर अच्छे से भिंडी पक के बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी। और उसके बाद में जो है अंश के डैडी ने कहा था, बहुत दिन से सत्तू के पराठे नहीं बनाए हैं, तो अब तो अदरा जो है निकल गए हैं, अब बना लो। तो फिर आज मैंने सोचा चलो कहा है तो खीरे का रायता और सत्तू का पराठा इनके लिए बना देती हूँ। तो फिर इधर भैया का टिफ़िन पहले तैयार कर रही थी, अंश का। तो सिंपल सा बनाया है पराठा अंश के लिए, और भिंडी की सब्ज़ी दे दूँगी। ये टिफ़िन में हो जाएगा, थोड़ा सा खा के बनाना। और ड्राई फ्रूट से एक पराठा या भिंडी और रोटी देती हूँ सुबह। पराठा जो है स्कूल में खाता ही है, इसी वजह से सुबह जो है एक रोटी दे देती हूँ। और थोड़ा सा फल जो भी होता है घर पे, सेब या केले वगैरह जो भी होता है वो एक दे देती हूँ, वो खा लेता है। उसके बाद में जो है अपना वो तैयार होता है। अब ये है कि उसको ज़्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता है, इतना देखना पड़ता है कि ड्रेस वगैरह उसकी प्रॉपर साफ़ है, प्रेस है, इतना देखना होता है। बाकी तो वो सारे ही काम अपने आप कर लेता है। इधर जो है पराठे अच्छे से बन गए थे। इसके लिए जो भिंडी टिफ़िन में निकाल दी थी वो हो गई थी ठंडी। अब इसके बाद में पराठा जो है 2 पराठे फोल्ड करके ऐसे ही बांध देती हूँ। छोटे छोटे मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत लोग होते हैं ना टिफ़िन की साइज ही के पराठे बनाते हैं, उससे कोई वो तो है नहीं। तो मैं 2 पराठे सिंपल से बड़े बड़े बना देती हूँ, वही बांध देती हूँ, फोल्ड करके आराम से खा लेता है। इधर टिफ़िन तैयार हो गया था और उसको मैं दे आई थी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, वो कर रहा है अपना बैठा हुआ। अभी भैया जो है इधर वाले रूम में सो रहा, उधर सारे ही बिस्तर हट गए थे, तो इधर का बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, छोटा वाला भी सो रहा है। इधर जो छोड़ने के लिए निकली थी तो देखा नींबू पके पके हुए
येलो येलो कलर के दूर से चमक रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि डंडा मारो तो निकल जाएंगे। तो बोले कि ऐसा है, अपने आप गिर जाएंगे तो उठा लेना। मैंने कहा ठीक है। इधर अंश ने पैर छुए मेरे, उसके बाद निकल गया था स्कूल, क्योंकि ऑटो उसका आ जाता है यहीं पे रोड पे, तब वहाँ तक ही पैदल जाता है, आराम से निकलता है। इसके बाद जो है मैं आगे का अपना काम करती हूँ। नीचे गई थी इसको छोड़ने के लिए, तो मैं वहाँ से फूल वगैरह तोड़ के थोड़े ले आई थी। मैंने सोचा रख लेती हूँ, क्योंकि आजकल सामान है, कुछ लोग आते भी हैं फूल वूल तोड़ने के लिए। तो मैं थोड़े से पूजा के लिए अपने लिए रख लेती हूँ पहले ही तोड़ के, ताकि अगर सारे चले जाएँ तो 2 फूल मेरे पास, मतलब 2 येलो वाले और 2 ये मतलब रेड वाले गुड़हल के, 2 अपराजिता के, 2-2 हो जाते हैं। तो इतना सफिशिएंट है, इसीलिए 2-2 करके तोड़ के रख लेती हूँ। फिर मैं आ गई तुरंत ही, हाथों हाथ भैया सो रहा था अभी। मैंने सोचा कि सत्तू के पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। इसमें सत्तू लिया, इसमें महीन चॉपर से काट के डाला है प्याज, उसमें कलौंजी थोड़ी सी, अजवाइन थोड़ी सी, और जो मैंने मसाले वाला नमक बना के रखा वो वाला डाला। इसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है स्वाद बहुत अच्छा आता है इन पराठों में। आप देसी घी भी डाल सकते हो, देसी घी डालने से और भी बेहतरीन स्वाद आता है, लेकिन मैंने सरसों का तेल ही डाला। इधर खीरा 2 रखे हुए थे, उनको कस के रायता बना दिया। थोड़ा सा ये जो मिट्टी का बर्तन है उसमें मैं जमाती हूँ, उसको पलट के दूसरे में रख देती हूँ। उसके बाद उसको धुल के धूप में सुखा देती हूँ, ताकि जो मिट्टी के बर्तन में जब भी यूज करो आप कोई भी मिट्टी का बर्तन, उसको धूप में ज़रूरी सुखाना होता है। तो इतने में ही हो गया। इधर आ गई थी बारिश बहुत तेज़ वाली। भैया स्कूल गया था, उसके करीब जो है 20 मिनट बाद बारिश बहुत झमाझम वाली हुई। तो फिर अभी शिवाय सो रहा था, तो ठंडा मौसम हो गया, बहुत ही ठंडा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने तमाम सारे कामों को आराम से धीरे धीरे स्लो मोशन में आपके साथ, मैंने कोई स्पीड नहीं है आज इसमें जो मैं स्पीड बढ़ा के आपको दिखा रही हूँ, नॉर्मल स्पीड में मेरा काम हो रहा है। और सुबह 4 बजे से लेके एक्सरसाइज है, भैया का टिफ़िन है, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, एक बार नहाना, और जो है बीच बीच में बच्चे को भी देखना, तमाम सारे काम होते हैं, अपने आप को वक्त देना। ये सारे काम सुबह से लेके 4 से 8 बजे के बीच में मेरे सारे ही काम फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद आराम से मैं इत्मीनान से और भी काम कर सकती हूँ। बस ये पॉसिबल तब हो पाता है जब मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ तब, अदरवाइज़ तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। इसी वजह से मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि जल्दी से उठूँ। कभी कभार ये होता, मैं ये नहीं कहती मैं हमेशा ही जल्दी उठ पाती हूँ, ऐसा नहीं होता। कभी कभार मेरी भी आँख लग जाती है, मैं भी इंसान हूँ। तो उस दिन तो मेरा काम बहुत हौच-पौच रहता है। उस दिन वाला भी काम फिर मैं उस हिसाब से ही अपना मैनेज करती हूँ। जैसे अगर लेट उठी तो उसी हिसाब से मेरा काम सारा रहता है। इधर जो है सत्तू के पराठे भर के अच्छे से, जो इसमें खूब फिलिंग आप भर सकते हो, क्योंकि ये फटते इतनी जल्दी नहीं। और फिलहाल तो ये हल्का फुल्का फटेगा पराठा, तभी अच्छा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। इधर जो है सरसों के तेल में ही अच्छे से सेक रही हूँ इसको, क्योंकि रिफाइंड वगैरह मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। इसी वजह से सरसों का तेल ही जो है, आजकल ना रिफाइंड और सरसों के तेल में कुछ ऊपर नीचे रेट है ही नहीं। इसी वजह से जब अगर ख़रीदती हूँ तो सीधे सरसों का तेल ही खरीदती हूँ, क्योंकि ये जो अपनी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, हेल्थ के लिए। इसी वजह से सरसों जो रिफाइंड होता है उसको अवॉइड करके सरसों का तेल ही खरीदवा लेती हूँ। तो इधर जो है अच्छे से सेके दे रही हूँ पराठे, फूले फूले। बोल रहे थे भिंडी पराठा और रायता मुझे दे देना, आराम से मैं खा के नाश्ता कर लूँगा। चाय पहले ही पी चुके थे, चाय मैंने इनके लिए पहले ही बना दी थी, अभी मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी है। तो अब जो है इसके बाद मैं पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह अपनी पीऊँगी, क्योंकि इनसे मैंने बोला कि आप पूजा कर दो। तो इनको कभी कभार बहुत जल्दी रहती है ना, तो सीधे नहाते हैं, नहाने के बाद ये अपना सीधे चले जाते हैं, तैयार होकर नाश्ता पानी करके निकल जाते फील्ड पे। तो इनकी भी हेल्प नहीं मिलती, कभी कभार मिलती है, कभी कभार तो कोई हेल्प नहीं इनकी मिलती। तो मुझे सारा ही काम करना पड़ता है। ये होता है ना कि अगर पूजा पाठ में भी थोड़ी हेल्प करा दे तो एक मन में सुकून होता है कि अच्छे से पूजा हो जाएगी, मैं भी सुकून से मतलब काम कर पाऊँगी। लेकिन ये है कि पूरा ही काम जब अपने ऊपर होता है ना, तो अपने अनुसार मैं सारा ही काम मैनेज कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं किसी से उम्मीदें नहीं रखती हूँ। उम्मीद अगर रखोगे वो टूटती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा
हर्ट होता है। इसी वजह से उम्मीद किसी से मुझे किसी काम की नहीं है कि कोई मेरी हेल्प करेगा। फ़िलहाल तो ये मेरी हैबिट में आ चुका है बहुत पहले से ही। मैं कह रही तब भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही रही। फ़िलहाल तो वहाँ लोग थे हेल्प कराने वाले काफ़ी, लेकिन ससुराल में भी प्रॉपर मेरे ऊपर सारा ही काम था। तो ये चीज़ें ना शुरू से करो, कभी कभी हैबिट में इतनी आ जाती कि ये चीज़ें फिर माइंड नहीं करती कि कोई काम में हेल्प करा रहा कि नहीं करा रहा। फ़िलहाल तो मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ कि जो है हेल्प कराना बहुत हर किसी की हेल्प कराना अच्छी बात होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करा लेता। उसका ये रहता है चाय वगैरह अपना नाश्ता आराम से बना के खा लेता। मुझे अगर मैं कपड़े धुल रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, भैया को देख रही हूँ, तो फिर वो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालता, अपने आराम से जो भी होता है चाय नाश्ता बना के खा लेता है। तो ये मेरे लिए आराम हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे कुछ सिखाने से थोड़ी चीज़ें आ गई हैं, ताकि वो अब जो है भूखा नहीं रहता है, आराम से ना तो रहता है ना तो रहने देता है। मतलब अगर मैंने चाय नहीं पी है, अगर अपने लिए लगा रहा है, अपने लिए बना रहा, तो 1 कप मेरे लिए भी बनाता है। उसमें बोलता है मम्मा मैं आपके लिए भी बना रहा हूँ। चाय बहुत ही अच्छी बनाता है आराम से। फिर वो इतनी हेल्प हो जाती है कि कोई 1 कप इतना काम करने के बाद चाय जब देता है ना, एक मन में बड़ा ही आनंद आता है। तो वो चाय कैसी भी बनी होती, लेकिन दिल को सुकून देने वाली होती कि हाँ मेरे बच्चे ने मुझे चाय पिलाई है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। फ़िलहाल तो मुझे इधर मैं जो है नीचे की पूजा भी नहीं करी हूँ, सबसे पहले ऊपर की पूजा कर रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे भोले बाबा की पूजा करने। वैसे तो मैं जल देती थी, केवल रेगुलर जब डेली की पूजा करती थी उसमें केवल जल जो है दे देती थी भगवान जी को। लेकिन इस समय जो है कभी कभार कच्चा दूध शाम को आता है तो वो रख लेती हूँ, उसमें कच्चा दूध, गंगा जल, थोड़े से फूल, अक्षत, चीनी वगैरह डाल के ऐसे ही जल दे देती हूँ। और नहीं तो जैसा हो पाता वैसे पूजा कर लेती हूँ। ज़्यादा के चक्कर में ना थोड़ा भी काम नहीं हो पाता। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में रहोगे ना तो थोड़ा भी वो भी काम छूटता है। इसीलिए मैं ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहती हूँ। जो जो जैसा होता है वैसा अवेलेबल हो तो वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। तो इधर जो आ गई थी नीचे भोले बाबा की पूजा करने। बेलपत्री डेली ही इनके डैडी ले आते हैं, तो वो चढ़ा देती हूँ सुबह में ही। शाम में ऐसी आरती कर लेती हूँ, सुबह में बेलपत्री चढ़ा के आरती करती हूँ। दोपहर का टाइम हो गया था, लमसम बजा था 5 का, मतलब शाम का ही टाइम। अंश के डैडी आ गए थे तो मौसम्मी ले आए थे, तो वही आज मौसमी का जो है जूस निकाला जा रहा है। मुझसे बोल रहे थे कि निकालो, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, अपने आप ही निकालो। तो फिर ये तीनों लोग मिलके मौसमी का जूस वगैरह निकाल रहे थे, आराम से निकला था। लमसम 4 गिलास तक की जूस सारे लोगों ने पिया शाम को। उसके बाद में आगे का काम हुआ, फिर मैंने लगा दिया सबके लिए। उसके बाद जो है जूसर को धुलना, तमाम सारे काम हो जाते हैं, तो फिर वही रहा। लेकिन धीरे धीरे सारे ही काम मैनेज हो जाते हैं अगर टाइम से उठ पाओ तो। बस जो है जूस सारे लोगों ने पिया। अब जो है मैं इनको लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, साथ साथ में मैं अपनी सब्जी भी कट करते जा रही थी। शाम को अगर बनेगी तब तो ठीक, नहीं तो सुबह के लिए हो जाएगी तरोई की सब्जी और छिक्कल तरोई की। और जो है बस साथ साथ में इसको समझाती रहती हूँ, और जो है अपना काम भी होता रहता है। इस समय शिवाय अपने डैडी के साथ में टहलने के लिए गए। शाम को इसको सिर्फ मैं 1 से 1.5 ही घंटे दे पाती हूँ, बाकी सारा काम होता है, बेटे को भी देखना होता है, वो अब पढ़ाने नहीं इसको देता, तो थोड़ी सी दिक्कत होती। बस यही रहा आपके साथ आज का वीडियो। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।